अपना जिंदगी या अपना फैमिली का जिंदगी, अपना सेनापति एरिया का कुछ चेंजेस लाने का एक डिसीजन लेके आप लोग यहाँ आया है, तो इसके लिए खुद के लिए जबरदस्त तालियां होना चाहिए। मैं मदन शर्मा, आप पहले बार मेरे को कितना आपने सुन रहा है, कितना आपने सुन रहा है? एक बार आप दिल खोल के उठाइए। आज मैं आप लोगों को करोड़ रुपया तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आज यहाँ से जाने के बाद आप लोग को 1 करोड़ रुपया कमाने का सोच लेके जाने का मैं 100% विश्वास आप लोग को दिलाता हूँ। तो जैसे कि मैं इस सिस्टम में 2014 से इस सिस्टम में हूँ, माई रिचार्ज का इस सिस्टम में। तो हम लोग बहुत सारा आदमी चाहता है कि आप लोग को चाहते हैं अपना जो भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत आदमी चाहता है कि पार्ट टाइम करके महीने का 1000-2000 जो भी आप लोग चाहते हैं उस तरह का सोच बनाते हैं हम लोग। यस और नो? तो 2014 में हमने भी ऐसा एक सोच बनाया था, क्योंकि मैं नागालैंड में गवर्नमेंट जॉब करता था। तो 2014 में मैं एक सोच बनाया था, मैं जो अगर महीने का मेरे को मिलता है तो मेरा लाइफ एकदम बहुत बढ़िया होना था। ऐसा सोच बना के मैं सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था कि कोई मुझे ऐसा काम मिले जो को डिस्टर्ब किए बिना काम करने वाला। तो मेरे को एकदम लकीली मेरे को, मैं खुद अपने आप को भी लकी मानता हूँ और मेरे ग्रेट अपलाइन जोगिन सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोग को एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ सर के लिए एक जोरदार तालियां। मेरे को सर मिले और सर ने मुझे इस सिस्टम में लेके आए। तो आने के बाद में मेरे इस सिस्टम में 2014 से मैं जुड़ा हुआ हूँ पार्ट टाइम। तो इसको करते गया, समझते गया, करते गया, समझते गया। उसके बाद मैंने 52,000 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब से जो मेरा सैलरी था उसको छोड़ के अभी मैं फुल टाइम इस माई रिचार्ज से कर रहा हूँ। और यहाँ से करीब मैंने 1 करोड़ 50 लाख का भी मैं घर बनाया हूँ। और यहाँ से मेरा पहला नया एक गाड़ी लिया था, अभी सेकंड गाड़ी स्कॉर्पियो भी आने वाला है इस महीना, नहीं तो अगले महीने का फर्स्ट स्कॉर्पियो भी मेरा आने वाला है। और पढ़ा लिखा का बात करो तो जैसे तैसे क्लास 10 पास किया हुआ। तो आप लोग बता सकते हैं मेरा जैसा आदमी क्लास 10 जैसे पास किया वाला आदमी आज 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख का घर बनाया, 2 गाड़ी मिला है ना। ये सिस्टम क्या है आप लोग समझ सकता है। मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा लोग, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग रास्ता में आप जाके दिखेगा तो अभी भी 10,000 या 20,000 का नौकरी ढूंढ रहा है कि नहीं। तो आप लोग को भी ये सिस्टम मिला है और आप लोग को भी जिन्होंने भी यहाँ आप लोग को इन्वाइट किया, मतलब आप लोग की बहुत लगती है, लेकिन इसको हमको सीखना पड़ेगा और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और हम लोग को करना पड़ेगा। जब मैंने जीवन सर को पहले बार दीमापुर में मिला तो मुझे जैसे इस बिजनेस में आज आप लोग यहाँ में आया है तो कोई प्लानिंग करके तो नहीं आया कि आप जैसे कि हम 1 साल बाद में माई रिचार्ज ज्वाइन करेंगे, अगला महीना माई रिचार्ज ज्वाइन करेंगे, ऐसा तो नहीं है। लोग हर आदमी इस सिस्टम में एक्सीडेंटली ही ज्वाइन होता है। गोविंद सर मेरा अपना एक रिलेशन भी लगते हैं, लेकिन इन्होंने भी 2 महीना पहले हमको नहीं बताया था, मदन सर 2 महीना बाद हमको माई रिचार्ज करना है, आपको भी ज्वाइन होना है। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी अचानक मेरे को बुलाया और इस सिस्टम को दिया। इसी तरह मैंने भी जीवन सर को इससे पहले, जब जीवन सर माई रिचार्ज ने ज्वाइन किया उससे पहले मैं जीवन सर को जानता भी नहीं था। तो एक्सीडेंटली ही जीवन सर को मुझे दीमापुर मिला था और उसके बाद में मैंने इस चीज़ को उनको अच्छा से समझाया, उसको सिखाया। करते करते आज बहुत बड़ा एक उन्होंने टीम बनाया, बहुत बड़ा उनके पास में आज अचीवमेंट है। आज ये जो हम लोग पिछले साल में जो हम लोग यहाँ में इंसिडेंट एक होने के कारण थोड़ा सा माहौल बिगड़ा था, लेकिन फिर माहौल फिर गरमा गया। तो मैं भी चाहता हूँ आज आप लोग एक्सीडेंटली इस माई रिचार्ज में ज्वाइन हुए, लेकिन ऐसा एक्सीडेंटली हराम मत जाना। बहुत सारा लोग तो ये सिस्टम में आता तो है क्योंकि आने के लिए इजी है, जाने के लिए भी इजी है। तो मैं आज जितने भी सारे यहाँ आप लोग हैं, ये आप लोग इसको एक अपना एक एकदम स्ट्रॉन्ग एक आप डिसीजन लेके इस सिस्टम में रहिए। 100% आप लोग आने वाले दिन में यहाँ पे आप कामयाब होंगे। मैं 2 पॉइंट के ऊपर मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ। सबसे नंबर 1 तो सर पुलारी सर को समझ में आया, हाँ उन्होंने समय से पहले डिजिटल सर्विस यहाँ पे लेके आए, है कि नहीं। तो इसी तरह हम लोग समय से पहले अगर हम लोग का सोच बदलता है तो वो दुनिया में कोई आदमी अमीर है। सेकेंड है समय के साथ में
बदलने वाला आदमी मिडिल क्लास का रह जाता है, लेकिन समय के बाद आपका अगर सोच आता है तो वो आदमी गरीब रह जाता है। तो अभी आप ये बात तो आप ये मान के चलिए, आने वाले दिन में नेटवर्क मार्केटिंग का ही बाजार होगा। मैं आप लोग तक पहुंच पाया ना नहीं, आप लोग को मैं समझा पाया ना नहीं, आप लोग समझ रहे हैं मेरे बात को? हाँ, बहुत सारा लोगों को आजकल ट्रेडिशनल बिजनेस वाला को हम फोन करते हैं, सर क्या हाल है, कैसे बिजनेस चल रहा है? बोलता सर पहले के जैसा नहीं रहा। क्यों? उस दिन अमेज़न का एक झाड़ू भी होम डिलीवरी दे रहा। सच में यहाँ पे कैसा है मेरे को सब मालूम नहीं है। मेरा एक दोस्त है उड़ीसा में, उसको फोन किया, सर वो होम डिलीवरी के लिए झाड़ू भी लेके जा रहा है। तो आने वाले दिन में पूरा मार्केट ऑनलाइन इस तरह का डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है। अगर ऑब्वियसली हम लोग इसको समझ के अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करके करता है तो आने वाला जनरेशन, जो आने वाला फ्यूचर हमारा फैमिली का जो है एकदम सिक्योर होने वाला है। जो हम लोग ट्रेडिशनल जो बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन वो दौर चला गया, हमने सिखाया ना यहाँ पे। हाँ, एक ही का जैसे नहीं रहा अभी। ये ट्रेडिशनल मार्केट चलेगा लेकिन बहुत कम चलेगा। हर आदमी घर बैठ बैठ के ऑनलाइन बाजार करना चाहता है। हर आदमी घर पर बैठ के आजकल बाजार कर रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कितना हर टाइम चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज हो रहा है, हर हफ्ते चेंज हो रहा है, हर महीने हर साल चेंज हो रहा है। तो थोड़ा सा सोच के देखिए 2030 तक क्या हो सकता है। हाँ, तब वो बहुत देर होगा। आज आप लोग उस टाइम याद आएगा कि सर लोग ने आगे बोला था, तो ये समझ हमको क्यों समझ में नहीं आया? जब 2014 में जब रविंद्र सर ने हमको इस सिस्टम के बारे में बताया, तो हमको अकेला नहीं बताया था सर, बहुत सारा लोगों को बताया था। हाँ, क्योंकि हमको लगा हाँ यहाँ से मेरा कुछ जिंदगी हम बदल सकता है, लेकिन उनको लगा यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। आज भी पान दुकान कर रहा है, कोई ड्राइवर कर रहा है, कोई जैसा जिंदगी वैसे होगा। लेकिन ये हम होता है लाभ, जो ये सब होता है भगवान जो गॉड है हम लोग को खुद आगे नहीं देता इस तरह का। और आप लोग को आज यहाँ पे जिन्होंने भी इन्वाइट किया, मतलब ये बहुत लाभ, ये लाभ है मान के चले। आने वाला दिन में यहाँ से आप लोग बहुत बड़ा यहाँ में अचीवमेंट आप लोग ले सकता है। हमारी जैसे ऐसा नहीं है कि नया कोई नहीं है, यहाँ से बहुत बड़ा हम लोग गोविंद सर कम से कम 10 लाख का कमाते हैं, मैं कम से कम यहाँ से 5 लाख रुपये महीने का कमाता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं हमारी जैसा क्या अचीवमेंट है ना। कॉमन आदमी देखता है कि प्राइस दिखा जाता है कि नहीं, तो हमारी जैसा का प्रोडक्ट भी रिजनेबल कॉमन है। तो इसका नेक्स्ट मैं एक लाइव में मैं और एक चीज के बारे में आप लोग से बात करना चाहता हूँ। तो फिर हम लोग अपना तरीका से हमारा काम करना पड़ेगा। और इस बिजनेस में आते हैं तो लोग हम लोग का देखिए, आज हम लोग का 10 साल का एक्सपीरियंस आपको हम बता सकते हैं, लेकिन दूसरा बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। कोई भी आदमी शेयर नहीं करता है कि ये दुकान आपका किस तरह से डेवलप होगा। अब मैं 5 लाख रुपए कमाता हूँ, 5 लाख रुपए किस तरह से कमाया जा सकता है ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता, दूसरा जगह में कोई काम करता, मैं आपको कभी भी उसका सीक्रेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें मेरा लॉस होता है। तो सेकंड है कि देखिए सबसे अच्छा किया है, इसको हमको समझना पड़ेगा। हाँ, दूसरा है कि यहाँ पे हम लोग का एक है हम लोग का बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेकंड है हम लोग का यहाँ पे ये प्रोडक्ट। तो उससे पहले हम लोग को शरीर को समझना पड़ेगा। आज हम थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में भी आप लोग से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग का शरीर को समझना पड़ेगा। बहुत सारा लोग इस शरीर को हम लोग लाइटली लेता है, हम लोग का शरीर को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग का अंदर में हम लोग जो भी चीज खाता है, जो भी खाता है, वो गंदगी अंदर में जमा हो जाता है। ऐसा ना, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई भी सामान खाते हैं तो वो सारा चीज निकल जाता है, ऐसा नहीं है ना। तो हम लोग का अंदर में गंदगी रह जाता है। तो गंदगी को क्या बोलता है? टॉक्सिन बोलता है। और टॉक्सिन को हम लोग को क्या करना पड़ता है? डिटॉक्सिफिकेशन ना। जब तक हम लोग का शरीर से जब तक टॉक्सिन नहीं निकलता है हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरह यहाँ में माइरिचस में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ में 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये होता है टॉक्सिन। ये टॉक्सिन कैसे बनता है? टॉक्सिन बनता है हम लोग का बिजी लाइफ ना, जैसे कि हम लोग का शरीर में सुबह में टाइम नहीं खाना चाहिए। हाँ, हम लोग को ये अच्छा चीज खाना चाहिए, ये सब नहीं खाने के वजह से नंबर 1 एक टॉक्सिन बनने का कारण वो होता है। दूसरा है बेसिक हेल्थ फंडामेंटल ना। हम लोग का शरीर को पहले हम लोग समझना चाहिए। बहुत सारा हम लोग हेल्थ के बारे में थोड़ा भी हम लोग ध्यान नहीं देता है। कभी हम लोग आराम से कभी सोचा है अपने बारे में?
2 मिनट में हम लोग हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं ना। तो हमको हेल्थ फंडामेंटल के बारे में भी समझना चाहिए। तो हम लोग को अगर ये आज का जमाना में हम लोग बड़ा बड़ा बीमार को ये दुनिया का जो आज का दुनिया में जितना जितना सारा बीमार है, इस सारा चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आप लोग को बताना चाहता हूँ, इफ योर बॉडी इज डिटॉक्सिफाइड यू कैन अवॉइड मेजर डिजीज। यदि हम अपना शरीर को डिटॉक्सिफाइड नहीं करते हैं तो बड़ा बड़ा बीमार हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं। जैसे कि एक है थायराइड, हाँ, ये भी हमारा बॉडी में डिटॉक्सिफाई नहीं करने के बहुत चीजें वो जेनेटिक पे आ जाता है। लेकिन बहुत सारा चीज है कि हम लोग का खान पान तो हम लोग खा लेता है, लेकिन उसको डिटॉक्सिफाई नहीं करने की वजह से वो हम लोग का बॉडी में रह जाता है। इस तरह से डायबिटीज, बहुत सारा डायबिटीज पेशेंट हम लोग दिखता है, इनडाइजेशन हो गया, उसके बाद में हार्ट डिजीज, उसके बाद में हो गया फैटी लिवर और ओबेसिटी। जो आजकल सबसे बड़ा मुद्दा है ओबेसिटी। लोग जो भी खाता है वो क्या हो जाता है, ओबेसिटी, बहुत मोटा हो जाता है, पेट फूल जाता है। उसके बाद में एसिडिटी और उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत बड़ा चीज है। आज कोलेस्ट्रॉल की वजह से इंडिया में बहुत सारा आदमी हार्ट अटैक से मर जा रहा है। और उसके बाद में कैंसर। ये किया है कि हम लोग का बॉडी से अगर डिटॉक्सिफाइड नहीं करेगा, हम लोग जो भी चीज हम लोग का अंदर में जो भी गंदगी चीज जा रहा है उसको डिटॉक्स नहीं करेगा, तो ये सारा बीमार आज के दिन में हम लोग का शरीर में आने वाला है। आप लोग को समझ में आ रहा है? तो सेकंड है, देयर कैन बी मेनी रीजन फॉर टॉक्सिन टू इंटर आवर बॉडी। बहुत कारण होता है हम लोग का अंदर में टॉक्सिन घुसने का ना। सबसे बड़ा है एनवायरनमेंट ना। हम लोग जो बाहर में घूमते हैं, कितना पोल्यूशन है, गाड़ी घूमता है, गाड़ी का धुआं है, पोल्यूशन है। हवा में जो आजकल जो भी आ रहा है, रास्ता का धुआं, मिट्टी, वो सब कितना सारा पोल्यूशन, वो भी एक टॉक्सिन बनने का रीजन, वो भी एक है। सेकेंड है हम लोग का यहाँ में वेजिटेबल और फ्रूट। हम लोग जो भी चीज खा रहा है, पेस्टिसाइड, केमिकल, बड़ा बड़ा पेस्टिसाइड और केमिकल छिड़काव वाला सामान खा रहा है। आप लोग को ये समझ में आ रहा है ना? आज के बच्चा को पूछिए कि एप्पल का सीजन कब है, तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग को 12 मास 12 मंथ हम लोग को एप्पल मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि वो क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज करके, नहीं तो कोई पेस्टिसाइड, कोई दवाई, केमिकल डाल के वो रख के हम लोग को ये करता है। कोल्ड स्टोरेज यानी एक आदमी, मरा हुआ आदमी को आप फ्रिज के भीतर में रख दो ना, तो आप 6 महीने बाद में वो आदमी को आप बाहर निकालेगा, आदमी तो बॉडी तो जैसा का तैसे रहता है, लेकिन उसके अंदर में क्या नहीं रहता है, सांस नहीं रहता है। तो वही है आजकल हम लोग जो फ्रूट खा रहा है, जो ज्यादातर सब्जी खा रहा है, जो पेस्टिसाइड से जो डाला हुआ, केमिकल डाला हुआ, ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है कि हम लोग का बॉडी में टॉक्सिन जमा होने का। सेकेंड है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना। हम लोग जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करता है, बाहर में लगाता है, वो भी एकदम हेवी केमिकल वाला प्रोडक्ट है। और थर्ड है हम लोग का स्ट्रेस ना, हम लोग का टेंशन, कितना टेंशन होता है, वो भी हम लोग का अंदर में टॉक्सिन जनरेट करता है। और उसके बाद में हम लोग देखिए जंक फूड ना, जंक फूड हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जंक फूड खाने की, ये भी हम लोग का अंदर में टॉक्सिन एक निकालने का, टॉक्सिन बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। नंबर 1 क्या है, एनवायरनमेंट। नंबर 2 वेजिटेबल और फ्रूट और मीट, जो हम लोग मीट वगैरह खाते हैं, वो भी तो आजकल बहुत सारा ब्रॉयलर, पहले आपको देखिए 20 साल पहले ब्रॉयलर नहीं मिलता था ना, आजकल ब्रॉयलर आपको 10, 15, 20 दिन में आपको ब्रॉयलर रेडी हो जाता है। वो सब दवाई से, तो क्या हो रहा है, स्लो पॉइजन हम लोग का अंदर में हो रहा है और टॉक्सिन तो हम लोग का अंदर में जमा होके जा रहा है। इसलिए 100 इयर्स पहले का हम लोग का फोरफादर लोग, पिताजी लोग कितना लंबा लाइफ बनने की वजह से बहुत बीमार आ जाता है। तो इसी तरह हम लोग का बॉडी जो नेचुरली जो अपने आप भी ये टॉक्सिन निकालता है। टॉक्सिन सबसे पहले तो हम लोग का स्किन टॉक्सिन निकल जाता है, फिर हम लोग का लीवर से हम लोग का टॉक्सिन निकल जाता है, ये भी जानने का बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां से हम लोग का टॉक्सिन निकलता है। किडनी का थ्रू जो यूरिन हम लोग का होता है, वहां से हम लोग का टॉक्सिन निकलता है। और लंग्स के थ्रू हम लोग का टॉक्सिन, ये नेचुरली भी ये टॉक्सिन हम लोग का बाहर में हो जाता है। और उसके बाद में जैसे कि और एक जो नेचर है ना, ये बहुत समझने का चीज है। और दूसरा सबसे बड़ा हम लोग का टॉक्सिन निकालने के लिए, और पिंपल्स जो हम लोग का बॉडी में जो निकलता है ना, वो भी टाइम में हम लोग का बॉडी में पिंपल्स या ये भी टॉक्सिन निकालने का काम करता है। दूसरा हेयर फॉल, जो चूल झड़ता है टाइम में, ये भी हम लोग का टॉक्सिन आउट करने का एक वो लक्षण है। उसके बाद में हाई फीवर, जो बुखार उठता है हम लोग को,
ये भी हम लोग का बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालेंगे। टाइम टाइम हम लोग अचानक ये सब नेचर ने बनाया हुआ चीज है। उसके बाद लूज मोशन जो होता है उससे भी हम लोग का टॉक्सिन को बाहर होता है। तो लेकिन क्यों हम बीमार हो जाता है? ऐसे इस तरह से अगर हम लोग का टॉक्सिन बाहर भी निकल जाता है तो फिर हम लोग बीमार क्यों हो जाता है? क्योंकि आजकल हम लोग जो खान पान खा रहा है ना, वो खान पान जो खा रहा है वो अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलने के कारण किसी जगह में किसी ऑर्गन में जाके हिट कर जाता है, बाहर में नहीं निकल रहा है। आपको पता है ना, बहुत सारा लोग दिन में 3-4 बार भी वो लोग का पेट क्लियर नहीं होता ना, वो जाके किसी ऑर्गन में जाके वो हिट कर जाता है। वहाँ से जैसे आपने पहले बताया डायबिटीज, कैंसर, बीपी, हार्ट डिजीज हो गया, किसी हम लोग बीमार होने का कारण है वो ना। तो इसके लिए हम लोग को ये टॉक्सिन को अगर हम लोग निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? तो ऐसा कोई माइंड में कोई प्रोडक्ट है? क्योंकि ये टॉक्सिन तो हमको निकालना ही पड़ेगा। जब तक हम देखिए आगे में मैंने जैसे बताया, आज का टाइम में जो हम लोग खान पान की वजह से जो हम लोग का सब केमिकल, पेस्टिसाइड्स, ये सब का वजह से हम लोग को जो एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली मिलना चाहिए वो हम लोग को बॉडी में नहीं मिल पा रहा। यही कारण है कि बीमार का ना। तो माइरिचास का प्रोडक्ट भी क्या है? सबसे हाई एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट है। हम लोग का मामला 2 किस्म का है, आप लोग जानते हैं, एक शुगर फ्री और एक है नॉर्मल ना। इसमें सबसे ज्यादा हाई एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट है। ईश्वर ने जो हमको दिया है, गॉड ने जो दिया है वो एंटीऑक्सीडेंट तो हमारे पास है, लेकिन कभी कभी हम लोग का बॉडी में जहां तक पहुंचना चाहिए वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं पहुंच पाता है। कभी कभी आप लोग देखो यहाँ हम लोग का कभी आगे कुछ ये रिबोम जैसे होने का होता है, वो क्या है, वहां तक एंटीऑक्सीडेंट नहीं पहुंच पा रहा है। ये सब रीजन है हम लोग का खान पीन का खाना, हम लोग का जो खाना जो है ना, जो हम लोग खाते हैं ना, वो चीज की बहुत आदमी बोलता है कि हम बाहर से खींच के हमको क्यों जरूरत पड़ा। अरे भाई, कभी हम लोग का ब्लड कम होता है तो बाहर से देना पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। अगर हॉस्पिटल में हम लोग जाता है तो जाने के साथ साथ हम लोग क्या सेलिन देता है, मतलब ताकत बाहर से देना पड़ता है। इसी तरह से हम लोग का बॉडी में भी एंटीऑक्सीडेंट बाहर से देना पड़ता है। तो मांगोल में सबसे ज्यादा यानी जो इंग्रेडिएंट जो सामान डाल के मांगोल बनाया हुआ है, इसमें हर चीज में हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। तो आप लोग कितना आदमी आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग को पता है, आप लोग बहुत सारे लोगों ने मांगोल आप लोग यूज भी कर रहे हैं और इसका बेनिफिट भी मालूम है। तो आप लोग जो नए आदमी है ये भी आप लोग यूज करके आप लोग उसको देखिए। अब मैं एक ही चीज आप लोग को बोलूंगा, आप लोग ने जो मांगोल पी के आप लोग को जो बेनिफिट हो रहा है ना, लोगों को बताइए। बहुत सारा लोग नहीं बताता माइरिचास क्या है, इसका टेस्टिमोनी आप लोगों को दीजिए, तब जाके आप सक्सेस होंगे। माइरिचास कैसे काम करता है इसके बारे में लोगों को बताइए। आप लोग यूज करने के बाद हाँ, या किसी को आप देखते हैं, किसी का टेस्टिमोनी सुनते हैं, वो सब लोगों को शेयर करिए। आप माइरिचास में देखिए, माइरिचास में 5 लाख रुपए लोग कमा रहा है, लोगों को बताइए। बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, आपका बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर हो गया, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के बाहर में बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देता है हॉस्पिटल के बाहर में, ये देखो ये बड़ा इसको घाव था, हाँ ये बड़ा कैंसर था, इसको ऑपरेशन करके अच्छा हो गया, है कि नहीं? ये बड़ा कुछ बीमार था, इसको ये ऑपरेशन करके अच्छा हो गया। कोई कोचिंग सेंटर के बाहर में इतना बड़ा बोर्ड लगा था, यहाँ से 10 आदमी एमबीबीएस निकला है नेक्स्ट आफ्टर टर्म में, है कि नहीं? तो लोग कपड़ा का दुकान में हो, कोई शोरूम में हो, इसी तरह से लोग बिजनेस में आगे लेके जा रहा है। हम लोग को शर्म लगता है माइरिचास के बारे में बताने के लिए। हम तो हमेशा बोलते हैं भाई अपना बैंक बैलेंस देख के शर्म लगता है। बैंक बैलेंस देख के शर्म नहीं लगता है। बच्चा लोग या माँ पिता जी लोग का डिमांड हम लोग फुलफिल कर नहीं सकता है, उसको शर्म नहीं लगता है। तो माइरिचास के बारे में बताने के लिए शर्म नहीं लगना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक मांगोल, बहुत अच्छा हम लोग का एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और उसके बाद में हम लोग का सेकंड प्रोडक्ट है यहाँ पे तुलसी। ये तुलसी बहुत छोटा है लेकिन बहुत बेनिफिट है ना। ये भी हम लोग का सबसे पहले तो हम लोग का इम्यून सिस्टम ना, हम लोग का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको हम लोग को स्ट्रॉन्ग करता है। हम लोग को बीमार होने का भी सबसे हम लोग का एक ही कारण है, हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने के कारण हम लोग बीमार होते हैं ना। बीमार तो बाहर में बहुत है, बहुत लाखों बाहर में बीमार घुमा हुआ है, घूम रहा है हवा में, लेकिन हम लोग का अटैक क्यों नहीं करता? हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग का स्ट्रॉन्ग होने के कारण
हम लोग को बीमार अटैक नहीं करता है कि नहीं। तो ये माइग्रेस का माइक तुलसी भी आप लोग डेली यूज करिए। हम लोग पीने के लिए आप लोग सुबह में यानी 30 ml को 120 ml पानी मिला के थोड़ा लूक वार्म वाटर में पीने से आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और तुलसी आपको दिन में 2-3 बार 6 से 7 ड्रॉप आप यहाँ पे खा सकता है। ये भी हम लोग का टॉक्सिन निकालने के लिए बहुत बड़ा हेल्प करता है। कभी आप लोगों ने डेमो दिखा होगा ये केमिकल में अगर तुलसी ड्रॉप डाल देंगे ना वो केमिकल पूरा साफ कर देता है, इतना पावर है तुलसी में। और तुलसी बहुत सारा आदमी जाता है, हम लोग बच्चा लोग बहुत सारा चीज बीमार के लिए भी हम लोग इस तुलसी को दे सकता है। उसके बाद में थर्ड तीन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। थर्ड है हम लोग का लिप। ये भी हम लोग का बॉडी से किस्म का, क्योंकि हम लोग का टॉक्सिन जो उसको आउट करने के लिए सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है हमारा बॉडी में? लीवर। हर चीज हम लोग खाता है ना, सबसे पहला लीवर है हम लोग को सामने। लीवर मतलब ये हम लोग का चौकीदार ना, गेट का चौकीदार है। हम लोग बॉडी का भी चौकीदार। जब हम लोग एयरपोर्ट के अंदर में जब घुसता है ना, सबसे पहला कौन हम लोग वहाँ में रहता है ना, सिक्योरिटी को हमको चेक करता है ना। उसी तरह हम लोग क्या खाता है वो चेक करने वाला लीवर है हम लोग का बॉडी में। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोग का लीवर। तो लीवर को हमको स्वस्थ रखना चाहिए। उस दिन हमने एक आदमी हमको बोल रहा था, सर हमको भी लीवर खाना चाहिए। हमारा आपका अंदर लीवर है कि नहीं? हाँ, तो लीवर है तो लीवर को खाना पड़ेगा, हमको भी खाना पड़ेगा। बहुत सारा आदमी बोलता है हमको स्वस्थ है। भाई हम भी स्वस्थ है, लेकिन सुबह में हर दिन हम जिम जाता है, हर दिन हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा शरीर ठीक है अच्छा है बोल के हमको खाना ऐसा नहीं है। हमको खाना क्यों खाता है? मतलब और अच्छा होने के लिए, हमारा हेल्थ और अच्छा होने के लिए। हम लोग एक्सरसाइज क्यों करता है? हम लोग का हेल्थ और अच्छा होने के लिए। तो इसी तरह इस तरह का आयुर्वेद का दवाई क्यों खाना है? बीमार होने के बाद में तो हमको एलोपैथी पे जाना पड़ेगा, वहां जाके बड़ा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सब कुछ लाखों लाख देना पड़ेगा। वो तो चांस ही नहीं है ना। लेकिन बीमार आपके मानिए ये हम लोग का बीमार है, जैसे कि ये डायबिटीज है, ये लीवर का है, किसी का बीमार है। हाँ, तो यहाँ आने के बाद में तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वो तो डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का बीमार यहाँ में हम लोग को रुका सकता है। यहाँ रुकाने के लिए तो आयुर्वेदिक का सामान आप लोग मान के देखो। मैं करीब 9 साल से बायोफिल्टर का प्रोडक्ट जो भी मामूल हो, जो भी कैप्सूल आइटम खा, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ बीमार पहुंच गया तो डॉक्टर के पास में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ नहीं पहुंचने के लिए ये हो गया डायबिटीज हो गया, हार्ट हो गया, किसी बीमारी ये हो, तो यहाँ नहीं पहुंचने के लिए यहाँ में डॉक्टर उठाना पड़ेगा। ये जगह में कौन उठाएगा हमको? इस तरह का आयुर्वेदिक सामान। और हम लोग का शरीर में अगर हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम लोग यहाँ नहीं पहुंचने से पहले उस चीज को रुका सकते हैं। तो आप लोग बोलिए यहाँ रुकाना अच्छा है या यहाँ जाना? शुरुआत में हम लोग को रुकाना चाहिए, है कि नहीं? तो ये इस तरह से हम लोग का किसी को अच्छा कर करके आगे में वो मैडम बोल रही थी मिशनरी काम में। हाँ, वो तो देखने के लिए आता है, 10% लोग दिखाता है। हाँ, दिखाइए माइक जैसे जब आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग भी 10% कैटेगरी में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरा बात को यहाँ खत्म करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, आप लोग ने इतना ध्यान से, इतना कंसंट्रेट था आप लोग का, मैं सब को चेक कर रहा था, इतना ध्यान से मेरा बात को सुना और बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम में जब भी हम लोग आएंगे इस तरह का प्रोग्राम करेंगे, आप लोग का भी कुछ न कुछ अचीवमेंट, कुछ न कुछ होना चाहिए। और आप लोग भी एक कमिटमेंट करके जाइए, अगले बार जो प्रोग्राम होगा कम से कम 2-3 आदमी मैं इस प्रोग्राम में लेके आऊंगा। ये वादा का साथ में आप लोग जाइए, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य अच्छा हो। इसके साथ साथ मेरे बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू।